स्वागत है आपका अपना YouTube चैनल आर्यभट्ट एजुकेशन एकेडमी में। मैं रोहित कुमार। आज मदर्स डे है, तो मदर्स डे के शुभ अवसर पर मैं सभी माताओं को अपनी तरफ से और पूरे देशवासियों के जितने भी बच्चे हैं सभी की ओर से माता को मैं चरण स्पर्श करता हूं, क्योंकि आपकी कृपा से ही आज हम लोग यहाँ तक हैं। आपका साया जब तक रहेगा तब तक हम आगे बढ़ते रहेंगे। ये तो पता ही है आप लोगों को, क्योंकि माँ हर क्षण बचाते रहती है। बच्चे कितना भी गलती क्यों ना कर ले, लेकिन माता हमेशा अपने बच्चों को कभी गलत नहीं कहती है। चाहे उनका लड़का विकलांग क्यों ना हो, कुछ भी क्यों ना हो, मानसिक रूप से ग्रस्त क्यों ना हो, उस स्थिति में भी माँ उन बच्चों को सबसे ज़्यादा प्यार करती है। तो माँ वो चीज़ है। जब आप मुस्कुराते भी रहिएगा ना, उस समय भी माता आप पहचान जाती है कि तुम्हारे अंदर क्या परेशानी है। मुस्कुराहट के अंदर भी वो समझ जाती है कि तुम्हारे अंदर कौन सा गम है। माँ वो चीज़ होती है। इसलिए माताओं का सम्मान करना हमारा कर्तव्य है। और हम सब ही आज मदर्स डे के शुभ अवसर पर ही, ये मदर्स डे के लिए ही खास तौर से एक क्लास है आज का, और वो संयोगवश क्लास 9th का है, और 9th में रियल नंबर मॉडल सेट है। तो इसी के साथ मैं आज आगे चलता हूँ, और मेरा आगे का क्वेश्चन ये है, कुछ बीच बीच में होते रहेगा। याद रखिएगा, अपनी माताओं को कभी मत भूलिए, चाहे कुछ भी हो, कहीं भी हो। मेरी माता, मैं अपनी माता से दूर भी रहता हूँ तो फिर भी मेरी माता मुझे आशीर्वाद देती है। जब भी जाते हैं तो फिर भी मेरी माता बोलती है, बेटा कुछ खा लो। थोड़ी सी मजबूरी है, इसलिए हम लोग अभी यहाँ हैं। लॉकडाउन की स्थिति में सारे लोग अपने अपने घर में हैं, लेकिन घर में रहिए, सुरक्षित रहेंगे। पता है ना, भारत ऋषि मुनियों का देश है और यहीं से ख़त्म होगा। कोरोना यहीं से ख़त्म होगा, ये भी जान लीजिए। कुछ प्रमाण तो मिला है, पता चला है कि इटली और इजराइल दोनों ने वैक्सीन की खोज की है, लेकिन अभी तक तो पुख्ता सबूत नहीं है। ईश्वर करे कि हो जाए, लेकिन हम लोगों को घबराना नहीं है। बिहारियों को तो घबराना ही नहीं है भाई, लेकिन हाँ अलर्ट रहना है। कोई आपके गांव में आए, कोई नया व्यक्ति, आप तुरंत सूचित करें। कहाँ? तो अपने मुखिया के पास या आगे जो है उनके पास करें, ठीक है? क्योंकि आपका एक गलती ही पूरे गांव को खराब कर सकता है। ये बहुत ही भयानक महामारी है। स्पेनिश फ्लू के बारे में जानते होंगे, पूरे वर्ल्ड तबाह हो गया। तो कुछ नहीं है इसके सामने भाई। लेकिन इसको मजाक नहीं समझना है ना, सीरियस लेना है, सीरियस। ऐसे कोई भी काम करो सीरियस में, मन से, तन मन लगाओ, हर चीज़ मिल जाएगा। ऐसा कोई चीज़ नहीं है जो मुश्किल होता है, लेकिन हाँ हर बेहतर काम के अंदर मुश्किलें होती है। क्योंकि मुश्किल जब तक नहीं होगा, आसान होगा कर्म करना पड़ता है। क्योंकि जो कर्म करेगा वही अपने मंजिल पे पहुंचेगा, ठीक है? इसलिए नियमित रूप से कर्म कीजिए। और आर्यभट्ट एजुकेशन एकेडमी लॉकडाउन की स्थिति में भी प्रत्येक दिन आप लोगों के साथ है। हर सब्जेक्टों की मिलेगा। थोड़ा प्रॉब्लम है, फिजिक्स आएगी, थोड़ा सा वेट कीजिए, क्योंकि मेरा मकसद क्लास 10th ही नहीं होता है। आप आगे जाइएगा तो क्या होगा। तो भाई पहले तो उसको छोड़ो, पहले तो अभी कोरोना से बचो ना, तब तो आगे सोचना है क्या होगा नहीं होगा, ठीक है? तो आप इसको एंजॉय कीजिए, मैथ को एंजॉय से पढ़िए, पूरा एंजॉय आएगा। एंजॉय कीजिए। ज़िंदगी में कुछ है भाई, कुछ भी नहीं है। हम यहाँ हैं, कल वहाँ आ जाए। लेकिन मेरा जो कर्तव्य है, सभी व्यक्ति अपने कर्तव्य का पालन कीजिए। जो जहाँ भी हैं, देश के किसी भी कोने में हैं, मैं तो ईश्वर से प्रार्थना करता भी हूँ कि हे ईश्वर, मुझे मेरे पूरे वर्ल्ड को आप कोरोना से मुक्त करा दें। भगवान से मैंने ये नहीं मांगा कि भगवान मुझे सुखी दो, मेरे को बहुत ज़्यादा धन दो,
मुझे धन दौलत की आवश्यकता नहीं है, आपका प्यार ही मेरा धन दौलत है। इसलिए आपका सपोर्ट ही मुझे आगे की ओर ले जाएगा। आप हमें सपोर्ट करें, मैं आपको अपनी तरफ से जितनी भी ज्ञान है, टूटी फूटी जो भी है, मेरा इंस्टीट्यूट ये चाहता है कि आपको बेहतर करे। और मेरे फैकल्टियन बहुत सारे हैं, इसमें जो टॉप मोस्ट फैकल्टियन सब हैं, थोड़ा सा इंतज़ार है क्योंकि हम लोग जो फैकल्टियन है सभी अपने अपने घरों में हैं, तो इस स्थिति में थोड़ा सा वीडियो को शूट करना प्रॉब्लम हो रहा है। लेकिन अभी सिर्फ 2 टीचर ही हम साथ हैं, इसलिए 2 का ही आता होगा। मैं रोहित कुमार एंड रुपेश कुमार। नेक्स्ट में आपको केमिस्ट्री से और एक मिलाएंगे जिनका नाम है नीरज, ठीक है। और फिर आपको फिर आर्ट की तरफ भी मिलाएंगे। आर्ट में 2 टीचर श्रवण एंड प्रीतम, और एक और हिंदी और संस्कृत के लिए जो हमारे शिक्षक हैं रिपुंजा जी के बारे में आप लोग जानते होंगे। चलिए, जो न्यू व्यूअर है उसके लिए थोड़ा सा प्रॉब्लम है, तो मैं उनको कहता हूं कि अगर आपको अंडर 10 में अपने क्लासों में टॉप करना है तो आर्यभट्ट एजुकेशन एकेडमी को जरूर लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट कीजिए। चलिए आप चलते हैं आगे। क्वेश्चन है कि निम्नलिखित को जोड़ें। निम्नलिखित को जोड़ें, ठीक है। पहला क्वेश्चन है कि √2 + √3 और 2√3 + √2। दूसरा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, √5 1/2 √2 और 2√5 1/2 √2। तीसरा क्वेश्चन है 2/3 √3 + 1/2 √2 + 1 और 4/3 + √2। डी नंबर क्वेश्चन है। डी जो आप लोगों को कह रहा है, डी देखिए क्या कह रहा है। डी 4/3 √2 + 8/2 √2 + 1 और 8/9 + √3। (9/2 + 6/2 जोड़ √2 और √2 + 1, ठीक है। ये 5 क्वेश्चन है। सारा क्वेश्चन सिंपल है, सिर्फ आप इसको सेट को समझिए और जो भी बुक है आप उस बुक से बनाइए। कोई दिक्कत हो तो आप कमेंट कीजिए। मैं इसका PDF, कुछ क्वेश्चनों का PDF भी दे रहा हूँ कुछ दिन में, तो इंतज़ार कीजिए ना, सब चीज़ मिलेगा आपको PDF एज सारा लेक्चर का वीडियो। हर लेक्चर मेरे प्रत्येक दिन आ रहा है और आते ही रहेगा। जब तक जान है तब तक जहान है, जब तक आप मेरे साथ हैं तब तक मैं आपके साथ हूँ, ठीक है। चलिए आज का हम लोग पहला क्वेश्चन पे चलते हैं। सॉल्यूशन नंबर 1 पे पहला सॉल्यूशन की तरफ आज चलते हैं। देखिए क्या है, सारे क्वेश्चन आसान है क्योंकि मैं इससे पहले वीडियो में इससे रिलेटेड जो भी फार्मूला था वो आपको बतलाए थे। क्वेश्चन 1 है, चलिए पहले सॉल्यूशन लिख लीजिए। सॉल्यूशन इसको इससे के साथ जोड़ना है, मतलब √2 + √3, ठीक है, को ऐड करना है किसमें, 2√3 + √2, ये है। अब क्या करें, इसके साथ आपको जोड़ना है। मतलब जोड़ेंगे तो कैसे जोड़ेंगे, जो एक कैटेगरी का होगा, जो एक जैसा होगा, आप उसको क्या करना है, उसको एक जगह आपको लिखना है, ठीक है। तो एक कैटेगरी का जो होगा आप पहले उसको एक जगह कर लिया करें, किसी भी स्थिति में आप उसको पहले एक जगह करें। तो अब आप देखिए कि इस स्थिति में आपको क्या आ रहा है कि ये और ये एक जैसा है, तो आप इसको एक जगह करके जोड़ भी सकते हैं। फर्स्ट टाइम है इसलिए थोड़ा सा सबको लिखना पड़ रहा है, ठीक है। जोड़, फिर ये एक जैसा है तो इसको भी हम लोग एक जगह कर देते हैं। अब क्या करना, आगे एक एक छिपा, एक एक कितना हो गया 2, यानी 2√2 + 2 1 3 3 2 3। बोलिए कोई प्रॉब्लम नहीं ना।
होगा भी नहीं, प्रॉब्लम होने की कोई बात ही नहीं है, क्योंकि बहुत आसानी से क्लास चल रही है। अब आइए बी में सॉल्यूशन देखिए। सॉल्यूशन आप बी देखिए तो बी में क्या कह रहा है। बी क्वेश्चन है ये, √5 + 1/2 √2 जोड़ 2√5 + 1/2 √2, इसको जोड़ना है, ऐड करना है। ठीक है, ऐड कीजिए, जो एक जैसा हो उसको एक जगह कर लीजिए, इस दोनों को। तो √5 + 2√5, ठीक है, जोड़ इस दोनों को जो एक जैसा उसको एक जगह कर लीजिए, 1/2 √2 + 1/2 √2। वेरी सिंपल। नहीं कुछ तो इसके आगे एक होता है, तो 2 1 3 3√5, दोनों में एक जैसा सेम है तो आप एलसीएम ले लीजिए। √2 को आप बाहर कर लीजिए, 1/2 + 1/2। फिर आप इसको सॉल्व कीजिए तो हो गया 3√5 + √2, लघुत्तम लीजिए 2, 1 + 1, तो हो गया 3√5 + √2 × 2/2, कट गया। तो इसको जो आप सॉल्व करिए तो क्या आएगा, 3√5 + सिर्फ √2, क्या बचा, सिर्फ √2। तो ये क्वेश्चन नंबर कितना था, बी के बाद आइए सी को देखते हैं। सी क्या है, थोड़ा सा मिटाना दीजिए। सी देखिए पढ़ाई को आप एंजॉय करिए, एंजॉय से पढ़िए तो मज़ा आएगा। ठीक है, और घर पे रहिए, खेलिए अपनों के साथ, बच्चों के साथ खेलिए। मौका जब मिले थोड़ा सा वीडियो देख लिया कीजिए तो मज़ा आएगा आपको भी, मुझे भी। एक लाइक हमेशा करते जाइए भाई, बड़ी मेहनत से बनता है। पता है आपको कितनी गर्मी है, इस गर्मी के मौसम में बना रहे हैं, पसीना उतर रहा है। चलिए क्वेश्चन बी तक तो कंप्लीट है, आइए सी में देखते हैं। सी आपको क्या कह रहा है, सी में कह रहा है इसको ऐड करना है, यानी 3/2 √3 + 1/2 √2 + 1। आपको इसमें एक और जो दिया है इसको जोड़ना है। क्या लिखा है, 4/3 + √2। ठीक है, जो है कैटेगरी का पहले आप उसको एक जगह कर लीजिए, यही है इसका फंडा बनाने का। देखिए ये कहीं नहीं मिल रहा, मिल रहा है कहीं बोलिए तो मिल रहा है, ये कहीं नहीं मिल रहा है, सबसे अलग है। तो आप सबसे पहले इसको लिख लीजिए, और ये देखिए ये और ये इसको एक जगह कर लीजिए ब्रैकेट के अंदर। तो ये आप सिर्फ ऐसे भी लिख सकते हैं, √2/2 जोड़ √2, और ये एक जैसा मिल रहा है 1 + 4/3। ठीक है, जब आप आगे चलते हैं तो 3/2 √3 जोड़ लघुत्तम लीजिए 2 √2 + 2 √2। ठीक है, जोड़ इसका फिर लघुत्तम लीजिए, नीचे कितना होगा 1, तो हो गया 3 + 4/3। जब आप इसको आगे सॉल्व कीजिएगा तो 3/2 √3 + 2 1, यहाँ एक और पहले से है तो कितना हो गया 3, 3/2 √2, 4 3 7। तो ये हो गया इसका सॉल्यूशन। ये था आपका क्वेश्चन नंबर सी। क्वेश्चन डी पे आइए, क्वेश्चन डी क्या कह रहा है। डी देखिए, डी में आप सॉल्यूशन में आइए। डी का क्वेश्चन देखिए क्या लिखा हुआ है। ऐसे क्वेश्चन दोनों सेम है, थोड़ा सा अलग फर्क है तो आप उसको बनाइए। ठीक है, ट्राई कीजिए, कभी कभी आपको भी ट्राई करना चाहिए कि बन रहा है कि नहीं बन रहा है। ये भी क्वेश्चन थोड़ा सा अलग है, लिख देते हैं। चलिए हम लोग ई नहीं चल के, डी नहीं चल के ई चलते हैं। 9/3 + 6/2 + √2 जोड़
√2 + 1। क्वेश्चन कोई खास नहीं है, देखिए इसको कट करिए 3, इसको कट कीजिए 3, तो हो गया 3 + 3 √2, ब्रैकेट भी तोड़ते जाइए, √2 + 1, 3 3 6 1 7, तो 7 + 2 √2। ठीक है, क्लियर। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 1 था। अब हम लोग चलेंगे क्वेश्चन नंबर 2 पे, आगे देखिए। क्वेश्चन नंबर 2 है कि निम्न को घटाना है। देखिए क्वेश्चन 2, निम्नलिखित को घटावें, निम्नलिखित को घटावें। ठीक है, पहला क्वेश्चन है कि 4/3 √3 - 6/4 √2 में 4/3 √3 जोड़ 6/4 √2 दूसरा क्वेश्चन है 8 √3 + 9 √7 - 6 √2 में 8 √2 - 6 √7 + 8, ये घटाना है। तीसरा है सी में है 4/2 √3 - 6/5 √2 में 8/3 √5 - 9/2 √2। 19/3 √5 - 12/2 √2 में 19/3 √2 19/2 √2 माइनस 15/2 √5 17/3 √7 माइनस 19/2 √19 में 18/3 √7 माइनस √19। ये हमारा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 2 में सिर्फ घटाने के लिए कह रहा है, तो हम लोग सिखा रहे हैं घटाने का। क्वेश्चन कोई ज़रूरी नहीं कि एक क्वेश्चन सबसे मिलेगा। किताब में इस प्रकार के जो भी क्वेश्चन हो आप उस क्वेश्चन को आसानी से बनाइए, और जो नहीं बना आप कमेंट कीजिए, मैं उसको बतलाऊँगा। तो ये हमारा देखिए ये सेट 1 है। अब हम लोग इस क्वेश्चन में जो सॉल्व करने के लिए कह रहा है उसके अनुसार हम लोग चलेंगे। ए पे आइए। ए सॉल्यूशन ए में है कि निम्न को घटावे, इतना में इतना, यानी इतना में ये संख्या को घटाना है। एक सीख गए तो सब बन जाएगा ना, सिर्फ एक सीखना है। जैसे एक सीख गए टोटल आप बना लीजिएगा आसानी से। सिर्फ आप देखिए किस तरह से बनता है, आप अगर उस तरह से देखते हैं तो आसानी से बनेगा। आप मैथ का चिंता मत कीजिए, आप हम पे छोड़ दीजिए ना। मैथ का एक एक चीज़ मैं चैलेंज के साथ कहता हूँ, आपको कहीं नहीं दिक्कत होगा। 9th 10th एंड कंपटीशन का मेरा ज़्यादातर वीडियो आती है, तो ये भी आ रहा है। ये इसमें थोड़ा सा विलम्ब होता है, लेकिन कंपटीशन का कंटिन्यू वीडियो आ रहा है और आएगा ही, तो आप ज़रूर देखें। बेसिक के लिए बहुत ही ज़रूरत है, और जितने भी एग्ज़ाम होती है, चाहे SSC हो, रेलवे, ग्रुप डी, बिहार पुलिस, सब में जो है आजकल बेसिक ही ज़्यादातर पूछा जा रहा है। तो आप बेसिक भी थोड़ा सा देख लें, सपोर्टिंग मी,
एंड आई हेल्प टू मैथमेटिक्स ग्रेट मैन। चलिए, तो ये क्वेश्चन है और इस क्वेश्चन में जो कह रहा है वो करना, इतना में उसको घटाना है। ठीक है, तो ये लिखा है 4/3 माइनस 6/4 इतना में घटा का चिन्ह देना है, घटाना है। कितना? 4/3 प्लस 6/4 ये क्वेश्चन है। आपको कह रहा है कि इसको घटाइए। तो देखिए घटाने में क्या है, कुछ नहीं है। पहले ब्रैकेट जैसे ही तोड़ेंगे तो चिन्ह क्या होगा, बदलेगा। पहले आप ब्रैकेट तोड़ लीजिए। इधर तो ब्रैकेट पहले जो लिखा है लिख दीजिए 4/3 माइनस 4/6/4 ब्रैकेट तोड़ रहे हैं माइनस। जैसे ब्रैकेट तोड़िएगा अंदर में अगर आगे माइनस हो तो सारा चिन्ह बदल जाएगा। 4/3 यहाँ प्लस है, यहाँ माइनस, प्लस को माइनस से गुना करेंगे माइनस, तो 6/4 ठीक है, ये है। अब इसको सॉल्व करना, जो कास्ट एक जैसा हो उसको हम लोग एक जगह कर लेंगे, जो अलग अलग हो अलग। जैसे यहाँ देखिए प्लस है 4/3, लेकिन यहाँ माइनस है, दोनों अलग अलग है। एक जैसा है लेकिन क्या हो रहा है, घटेगा तो 0 हो जाएगा, घट गया। अब इस दोनों में देखिए एक जैसा है लेकिन यहाँ माइनस है, यहाँ भी माइनस है। अगर 1 रुपया मैंने पहले कर्जा लिया और फिर 1 रुपया कर्जा ले लिया तो हमारे पास कर्जा की संख्या तो बढ़ जाएगी ना, तो यहाँ कटना नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पहले क्या करना है, ऐड कर लेना है। तो अब देखिए इसमें क्या होगा, तो -6/4 और -6/4 अब दोनों में माइनस है, आप माइनस और √2 दोनों में है, √2 कॉमन ले लीजिए। जैसे माइनस यहाँ कॉमन लीजिएगा तो 6 कितना लिखाएगा 4, और माइनस कॉमन हो जाएगा तो यहाँ प्लस हो जाएगा 6/4। अब इसको दोनों को क्या करना है, मीन का जोड़ करना है। तो नीचे एक जैसा है तो 4 लिखिए, 6 + 6 तो 6 कितना हो गया 12, यानी 12 माइनस √2 गुना 12 बटे कितना 4, काटिए 4 दिया 12। अब ये इन्हें किस में गुना कर देना, नहीं इसके आगे लिख लेना है -3√2। ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, ये हमारा पहला क्वेश्चन था। दूसरा क्वेश्चन आप देखिए, दूसरा क्या, क्वेश्चन नंबर 2 बी देखिए। बी आपको क्या कह रहा है, ये संख्या में इसको घटाना है, तो इसको आप लिखिए बी। सॉल्यूशन में आइए, 8√3 + 9√7 - 6√2 इतना में घटाना है ये संख्या को, -8√2 - 6√7 और +8। ठीक है, ये कह रहा है, इसको घटाने के लिए बोल रहा है। तो अब क्या करेंगे, पहले हम लोग क्या बोले कि अगर आप ब्रैकेट को तोड़ते हैं तो ये संख्या आ रही है। तो ये क्या लिखा है, 8√3 + 9√7 - 6√2 ब्रैकेट तोड़िए, -8√2 माइनस माइनस प्लस 6√7 प्लस माइनस -8। अब जो कैटेगरी का मिल रहा है उसको आप एक जगह करें और जो नहीं मिल रहा उसको एक जगह कर लीजिए। अब देखिए ये वाला खोजिए 8 और ये 8 और 3 वाला, तो 3 वाला है इसमें कहीं नहीं है, आप उसको सिर्फ लिख लीजिए, यानी 8√3 ही लिखाएगा। 7 वाला ये, तो 7 वाला देखिए यहाँ है 9 6 15, तो कितना हो गया प्लस है, वहाँ भी प्लस है, जोड़ 15√9। ठीक है, यहाँ देखिए √2 है और इसमें भी है, यहाँ भी माइनस है, यहाँ भी माइनस है। हमने पहले 6 रुपया कर्जा लिया, फिर 8 रुपया कर्जा लिया, तो 6 + 8 = 14, तो 14√2 ये तो सबसे अलग है, सबसे अलग। ये आपका सॉल्यूशन हो गया। ये था क्वेश्चन नंबर बी। अब क्वेश्चन नंबर सी पे आइए। सी में देखिए क्या कह रहा है। सी का क्वेश्चन आप देखें, सी में है
में घटाना है वो संख्या को 8√2 सॉरी क्वेश्चन तो बी हो चुका है, सी में ना आना है। सी आइए, सी में आपको कह रहा है कि इस संख्या को उसमें घटाइए, यानी 4/2 4/2√3 माइनस 6/5√2 में घटाइए, घटाओ 8/3√5 माइनस 9/2√2। ठीक है, तो घटाने के लिए मैंने क्या कहा कि सबसे पहले आप ब्रैकेट को तोड़िए, ब्रैकेट हटाइए, तो 4/2√3 माइनस 6/5√2 माइनस, देखिए ब्रैकेट तोड़ रहे हैं, 8/3√5 माइनस माइनस प्लस 9/2√2। ठीक है, अब क्या करेंगे, उसके बाद जो एक कैटेगरी का उसको एक जगह करेंगे, जो अलग कैटेगरी का उसको अलग जगह कर लेंगे। तो ये देखिए √3 कहीं नहीं है तो इसको आप लिख लीजिए, कट रहा तो आप काट लीजिए, 2 कितना हो गया कट के 2√3। अब ये अंक और ये देखिए मिल रहा है, उसको ए है कहीं नहीं है तो पहले इसको लिख लीजिए, माइनस 8/3√5। ठीक है, उसके बाद क्या करना है कि ये संख्या आपको एक जगह कर लीजिए, और ये प्लस में है ये माइनस में, पहले इसको लिख लीजिए, प्लस 9/2√2 माइनस 6/5√2। ठीक है, उसके बाद सॉल्व करिए, 2√3 माइनस 8/3√5 और जोड़, अब जब इस दोनों को हम लोग एलसीएम लेंगे, दोनों में देखिए क्या लिखा है, यहाँ 5 है और यहाँ 2 है, तो दोनों का क्या करेंगे, √2 है तो पहले √2 आप कॉमन ले लीजिए, 9/2 माइनस 6/5। ठीक है, तो अब आप इसको सॉल्व करिए, तो 2√3 माइनस 8/3√5 जोड़ √2 कर लीजिए, 10 लघुत्तम लेंगे, 9×5 45 और 6×2 12। जब आप इसको सॉल्व कीजिएगा, ये तो कुछ नहीं करना है, 2√3 8/3√5 जोड़, अब घटाइए, 45 में से 12 गया 3 और 33 12 45 10। ठीक है, इतना बाय 10 और √2। डी आइए, सॉल्यूशन डी में देखिए, डी लिखा है कि 19/3√5 माइनस 12/2√2 में घटाना है, किसको घटाना है, इसमें इस संख्या को घटाना है, तो कितना लिखा है, 19/2√2 माइनस 15/2√5। ठीक है, एक कैटेगरी का जो है पहले तो ब्रैकेट तोड़ेंगे, उसके बाद जो कह रहा है वो हम लोग करेंगे। तो सबसे पहले आप क्या करें, ब्रैकेट को तोड़िए, तो 19/3√5 माइनस 12/2√2 माइनस, क्योंकि यहाँ माइनस था चेंज कर रहे हैं, 19/2√2 माइनस माइनस प्लस 15/2√5। ठीक है, अब क्या करेंगे, सेम जो जाति का होगा, एक कोटि का जो होगा, उन सारे कोटि को एक जगह हम लोग लिखेंगे। अब सेम कोटि में कौन कौन आ गया, ये आ गया 5 है, 5 इसको एक जगह लिख लीजिए, 19/3√5 प्लस
15/2 √5। ठीक है, अब इस दोनों को एक जगह लिखेंगे, लेकिन दोनों में माइनस है तो माइनस आगे लिख लीजिए। और 12/2 √2 प्लस 19/2 √2। अब इस दोनों में देखिए क्या है, √5 है, √5 को आप बाहर कर लीजिए। 19/3 प्लस 15/2 माइनस, दोनों में √2 है, √2 को आप बाहर कर लीजिए। 12/2 जोड़ 19/2। अब आप फिर इसको सॉल्व करिए। √2 लघुत्तम लेंगे कितना होगा 6, 19 दूनी 38 और 15 तिया 45 माइनस √2 एक जैसा है, 12 प्लस 19। अब दोनों को क्या करिए, ऐड करिए। 8 5 13, 4 3 7 1 8/6 √2 माइनस, नहीं 2 नहीं है यहाँ 5, और माइनस इस दोनों को जोड़िए। 9 2 11, 1 1 2 1 3, 31/2 √2। ये हमारा आंसर था। तो जो लास्ट क्वेश्चन था उसका आप बनाइए, हम आगे क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं। 3 है, निम्नलिखित को गुना करें। अब क्या करना, मैंने जोड़ना सीखा, घटाना सीखा, गुना करना सीखना है, भाग करना सीखना, उसके बाद तीनों एक साथ। ठीक है, क्वेश्चन 1 देखिए। √50 गुना √72। दूसरा 8√3 गुना 2√3। तीसरा 25/2 √5 गुना 5√125। डी √2 गुना √6 गुना √7। 0.3 √3 गुना 0.9 √3। 0.2 गुना 0.2, चलिए इसको यहाँ नहीं, यहीं आइए। 0.2 गुना √5। जी में आइए। 7/2 √3, 8/2 √2। तो ये इसी प्रकार से क्वेश्चन होगा, और थोड़ा सा अलग हो सकता है। देखिए अलग में ये भी लिख सकते हैं। 3√125 गुना 3√81 ए। सॉल्यूशन है कि √50 गुना √72। ऐसा जो भी क्वेश्चन हो दोस्त, अगर रूट एक जैसा है तो पहले सिंगल करें, क्योंकि इसका हम लोग फार्मूला भी बतलाए थे। तो आप इसको पहले क्या लिखिएगा, रूट एक रूट में कर लेना है, 50 गुना 72। ठीक है, और दोनों का उसके बाद क्या करना है, एलसीएम ले लीजिए बगल में। 2 से 25, 5 5, फिर 72 का 2 से 36, 2 से 18, 2 से 9 और 3 3। बस ये चीज़ यहाँ पर लिख देना। 50 का लिखे हम लोग 2 गुना 5 गुना 5। 72 को 1 2 3, 1 2 3 और 1 2। ठीक है, अब एक देखिए 1 2 3 4, इसको एक जगह कर लीजिए। 1 2 3 4 5 5 3 3। ठीक है,
उसके बाद क्या करना है, रूट का मतलब होता है कि जोड़ा में एक बाहर करना, प्रत्येक जोड़ा से एक एक निकालिए। 1 2 आ गया, फिर 1 2 आया, 1 5 आया, 1 3 आया, 2 दूनी 4, 4 5 20, 20 दिया कितना आ गया 60। कोई दिक्कत था? कुछ भी नहीं है। क्वेश्चन नंबर बी देखिए, बी कितना लिखा है कि 8√3 गुना 2√3। ये आपका सॉल्यूशन हो गया। सॉल्यूशन में देखिए क्या कर रहा है, ये रूट एक जैसा है, दोनों ये और ये एक जैसा मिल रहा है, तो बाहर पहले बाहर से गुना कर लीजिए। 8 को 2 से गुना कीजिएगा 16। अब ये लिखते एक रूट में लिखते, एक में एक बाहर आता तो कितना आता 16 गुना 3, 16 3 48। कोई दिक्कत कुछ भी नहीं है। उसके बाद सी आइए, सी में देखिए क्या कर रहा है सॉल्यूशन। सी में लिखा है 25/2√5 गुना 5√125। तो 25/2 और ये इसके साथ है, पहले इसको आप गुना कर लीजिए और बाकी बात को एक में कर लीजिए। 5 गुना 125 तो 25 25 125, 125/2। अब रूट में देखिए 125 को क्या लिखेगा, इसी तरह से आप लघुत्तम निकालिए। तो 5 गुना 5 गुना 5, 2 और 2, तो 125 गुना 2, 1 5 फिर 1 5, तो 125 गुना 25/2। आप इसको सॉल्व कीजिए। 25 को 5 से गुना करिए, 25 गुना 5 यानी 125, 12 बच गया। 25 गुना 12 मतलब 300, और 300 में आप 12 को गुना करिए, 312/2। अब इसको हाफ कर सकते हैं, यहाँ तक भी रह सकते हैं। ठीक है, ये था क्वेश्चन नंबर सी था। और डी देखिए, डी तो थोड़ा बहुत सिंपल है। डी में क्या कर रहा है, ये इन सारे संख्याओं को गुना करना है। तो कौन कौन सी संख्या है उसमें, 1√2 है, 1√3 है, नहीं √3 नहीं भाई, √6 है और √7 है। आप सब में एक रूट है, एक के अंदर कर लीजिए। 2 गुना 6 गुना 7, तो कितना हो गया 12 गुना 7। 12 को क्या लिखिएगा बोलिए आप, 2 गुना 2 गुना 3 गुना 7। जोड़ा लगाइए, एक जोड़ा निकालेगा तो क्या निकलेगा, सिर्फ 2 निकलेगा। बाकी बात क्या बच जाएगा, 7 21। इसका आंसर ये हो गया। ये क्वेश्चन कौन था, डी के बाद ई आइए। ई हम यहाँ देख लेते हैं। चलिए ई, डी तक हो चुका था, ई पर आइए। ई में देखिए क्या कर रहा है, लिखा है 0.3√3 गुना 0.9√3। मैंने पहले सीखा है कि ये जो बाहर है, बाहर को बाहर से गुना कर लेंगे, यानी 0.3 गुना 0.9 रूट। ये अंदर वाला है, दोनों को अंदर लिख लेंगे। तो हो गया 0.3 गुना 0.9, इसमें 2 में 1 बाहर 3, अब 3 दिया 9, तो 0. ये भी कितना हो गया 9 गुना 0.9, 2 वर्ग 9 नमा 81, 1 पॉइंट 1 पॉइंट 2 पॉइंट 2 पॉइंट के बाद पॉइंट। ये हो गया इसका आंसर। सिंपल क्वेश्चन था। एफ आइए, एफ में क्या कर रहा है कि इन दोनों संख्याओं को गुना करिए इसको। तो लिखा है कि 0.2 गुना √5, नहीं कुछ तो यहाँ कितना है 1 है, यानी 0.2√5। पॉइंट को हम लोग हटा सकते हैं, 0.2 बटा पॉइंट हटाएंगे कितना लिखेंगे 10,
इंटू √5, तो हो गया कितना 2/10 √5 काटिए 5, 1/5 √5। ये क्वेश्चन था। जी आइए, जी देखिए, जी में सॉल्यूशन में आइए, क्या है जी, वो संख्या है, लिखा है 7/2 √3 गुना 8/2 और √2। ये है, अलग अलग है लेकिन रूट एक जैसा है। बाहर में जो संख्या है उसको हम लोग गुना कर लेंगे, इसको इससे करेंगे तो क्या लिखेंगे 7/2 8/2, एक रूट में करिए क्योंकि एक जैसा है, 3 गुना 2 4, 7 चौक, फिर ये भी कटेगा 2 से, 2 7 दूनी 14 √3 दूनी 6, ये हो गया। जी के बाद एच आइए। एच में क्या है 3√125 गुना 3√81। जब दोनों एक जैसा है तो क्या करेंगे, एक रूट जब एक जैसा तो एक रूट में करिए और दोनों को अंदर लिख लीजिए। 3√125 को क्या लिखेंगे 1 2 3, 81 को 3 गुना 3 गुना 3 गुना 3, 3 तिया 9, 9 तिया 27, 27 तिया 81, मतलब 3 में एक संख्या बाहर होगा। इस 3 में तो एक चला गया, यहाँ 3 में एक चला गया, तो क्या क्या गया आपको, एक 3 गया और एक 5 गया, और अंदर बचा क्या, एक 3 तो बच ही गया, तो 5 तिया 15 3√3। ये था हमारा भाग दें। ठीक है, भाग देने के लिए कह रहा है, क्वेश्चन 1 है 8√2 में 4√2 से, पहला 32√2 में 4√2 से, तीसरा 81√3 में 32√2 से, 15√3 में 2√3 से, 0.5√5 में 17√5 से। चलिए 5 को ही बहुत हो गया, 5 ही बहुत ज़्यादा हो जाएगा, इसी में देख लीजिए। एक क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 1 1 सॉल्यूशन। 1 सॉल्यूशन में क्या कह रहा है, इतना में इतना से भाग दें। ठीक है, इस संख्या में इससे भाग देना है। इसका कहने का मतलब है कि 8√2 में आपको भाग देना है 4√2 से। ठीक है, भाग का मतलब होता है नीचे आ जाना, यानी 8√2 बटा इसके नीचे एक नीचे आ जाता है, यानी 4√2। अब आपको खुद कुछ ना कुछ नज़र आ रहा है, आप उसको कट कर लें। देखिए ये तो एक जैसा मिल रहा है, 2 बार में कट गया, तो इसका वैल्यू कितना आ गया 2 आ गया। बी नंबर आइए, बी नंबर में है कि 32√2 भागा 4√2। इसका मतलब क्या हो गया 32√2 बटे 4√2, तो 8 चौक 32, इसका कितना आ गया 8। डी के बाद बी के बाद आइए सी। सॉल्यूशन सी में आइए, सी लिखा है 81√3 भागा 32√2। ठीक है, बड़ा कर लीजिए 81√3 बाय 32√2, यानी 81/32 बहुत कर सकते हैं,
तो इसको एक रूट में कर देंगे, ये होगा। उसके बाद आइए डी में, आइए डी में क्या लिखा है, 15√3 भागा 2√3, यानी 15√3 बटा 2√3। √3 खत्म, यानी 15/2। कोई दिक्कत? ई में आइए, 8√5 भागा 17√5, ये इसका सॉल्यूशन है। अब इसको जब आप सॉल्व करते हैं, देखिए क्या होता है। 8√5 बाय 17√5, ये ख़त्म कर दीजिए। √5 खत्म, 8.5/17, 17 × 50 से 0.5, कितना आ गया 0.5। तो ये वास्तविक संख्या का मॉडल सेट 2 था, और मॉडल सेट 2 में हमने जोड़ना, घटाना, गुना करना और भाग करना सीखा। अब अगला जो वीडियो आएगा, और उस अगले वीडियो में आपको जोड़, घटा, गुना, भाग एक में रहेगा। अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो एक लाइक तो बनता है, साथ में आप सब्सक्राइब करें अपने और अपने दोस्तों को साथ, क्योंकि ये लॉकडाउन अभी ख़त्म नहीं होने वाला है। और अभी प्रवासी मजदूर बिहार में आने के कारण, ऐसे तो हमारा वो भाई है, आएगा ही, आने के कारण जो पॉजिटिव केसों की संख्या हर ज़िले में हो चुका है, सिर्फ एक ज़िला अभी तक बचा है जमुई, बाकी बात टोटल ज़िले में कोरोना पॉजिटिव हो चुका है। यहाँ तक कि हम लोगों का होम डिस्ट्रिक्ट खगड़िया में भी 5 कोरोना पॉजिटिव हो चुका है। इसलिए आप लोग अपने घर में रहें, सुरक्षित रहें, ठीक है, घर में रहें और सुरक्षित रहें, अपनों से दूरी बनाकर रहें। तो फिर हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू, बाय।